हेलो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, जो समग्र भारतीय राज्य व्यवस्था है। इसमें हम लगभग 50-55 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कह रहा है कि भारत में संवैधानिक विकास की नींव किस एक्ट के तहत पड़ा? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में इस एक्ट के द्वारा दोहरी प्रशासन की नींव डाली गई, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला, तो मिलान करते हैं। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में, सही है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किया गया 1781 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, और ईसाई पादरियों का आज्ञा पत्र 1813 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो यह है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है कि किस चार्टर्ड अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1813 का अधिनियम था, इसके तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के संदर्भ में गलत है? तो इसका आंसर है कि इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद भी कहा गया। 8वां क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, यानी कि कौन सही है इनमें से? तो विधि का आयोग का गठन 1834 सही है। दास प्रथा का उन्मूलन राज्यत्व 1843 सही है। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति तो 1858, यानी कि इसमें सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के पद में निम्न में से कौन सा गलत है? 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के पदों में निम्न पदों में कौन सा गलत है? तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। ऑप्शन में है कि भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, ये नहीं। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 9 नंबर है कि किसका मिलान गलत है, सो चूज करना है। तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ 1861 का अधिनियम नहीं। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन 1858 अधिनियम नहीं। कंपनी को औपचारिक रूप से भंग 1876 के अधिनियम के तहत किया गया, ये सही है, ये गलत है इसमें। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था? यानी कि 1862 में किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अपनी परिषद में नामित किया गया? तो उसमें से थे बनारस के राजा, सर दिनकर राव और पटियाला के महाराजा, यानी कि सभी को नामित किया गया था, इन तीनों को नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किस अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो 1873 का चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है
कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो सी है, जो 1892 का अधिनियम के तहत भारतीयों को राजस्व एवं बजट पर बहस करने तथा मत देने का अधिकार दिया गया, ये ऑप्शन गलत है, सही नहीं है। अगला है 13 नंबर, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करने वाला ही है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा है कि ऑप्शन में कि भारत सरकार अधिनियम 1919, तो इसका हो जाएगा एक का ए दिया हुआ है 3, प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ। दूसरा है बी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसके द्वारा प्रांत में स्वायत्तता लागू किया गया। तीसरा है कि मिल्ले मंटो सुधार 1909, तो इसका 4 नंबर है, सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी मिंटो मार्लो सुधार 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और डी नंबर है, भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत ऑप्शन है 2, जिसमें सती प्रथा का अंत किया गया। और लास्ट है भारत परिषद अधिनियम 1858, तो इसका 5 हो जाएगा कि ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी है मिलान करने वाला ही दिया हुआ है, क्या क्या सही है क्या क्या गलत है वो चूज करना है। तो देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अधिनियम के अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों को सशक्त बनाया गया। उसके बाद कह रहा है कि इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन मंडल देकर सांप्रदायिकता का वध बनाया। और तीसरा है कि यह अधिनियम भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में से सबसे कम समय तक चलने वाली अधिनियम थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 तीनों। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन में है कि वे प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय के कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जिन्हें प्रथम भारतीय थे जो वायसराय के पद पर उनको परिषद का सदस्य बनाया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो चलिए अगला देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हो जाएगा कि इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, ये गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैत शासन, किसी भी प्रांत में द्वैत शासन यानी प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो लियोनोस कार्टियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ। तो चुनाव आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के तहत नहीं हुआ। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला। तो चलिए देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर हेनरी अवस्थी। महिला को वोट देने का अधिकार, तो इसका 1 हो जाएगा लॉयड जॉर्ज। प्रांतीय स्वायत्तता, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर स्टैनली ब्लडविन। और भारत की स्वतंत्रता, तो क्लीमेंट एटली, उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उसके बारे में बताया जा रहा है। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे यह अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। तो भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा
कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। अब है 22 नंबर क्वेश्चन कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं। तो जब 1935 के भारत शासन अधिनियम में अनुच्छेद और अनुसूचियों में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ बनी थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है। तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर जो आधारित है अधिनियम वह भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। तो प्रांतों में द्वैत शासन का लागू होना जो था स्थापना वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत नहीं था। अब अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। चलिए देखते हैं इसका क्या है सही गलत में। निम्नलिखित में कौन सी वह सूचियाँ हैं जिनका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। तो समवर्ती सूची 1 और प्रांतीय सूची 2 ये दोनों हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेख इसका किया गया है। अगला क्वेश्चन है यह मिलान करने वाला। तो चलिए देखते हैं कि 1935 के अधिनियम में उल्लेखित विषय और उससे संबंधित सूची क्या है। तो विदेशी कार्य है, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना तथा जनगणना ये सब तीसरे में है। परिसंघ सूची में इसका कार्य है। पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा ये किस में आते हैं। तो प्रांतीय सूची में आते हैं। और दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया तो ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि यह अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की यह गुलामी का अधिकार पत्र भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कथन किसने दिया है। तो गुलामी का अधिकार पत्र का तो चलिए देखते हैं अगला में। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है, क्या नहीं है, क्या गलत है। तो इस अधिनियम में प्रस्ताव का अभाव था। बर्मा को भारत से पृथक्करण, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार तो ये सब हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया। तो ब्रिटिश संसद में भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कौन सा कथन गलत है। तो इस सब में है कि यह 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पर आधारित थी। इसमें 2 प्रमुख संप्रभु राष्ट्रों का प्रावधान किया गया, भारत और पाकिस्तान सही है। देशी रियासतों और ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया सही है। इस अधिनियम को 20 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है शाही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित था। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व हुए जनमत संग्रह में कौन सा जिला पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। सिलहट नाम का जो जिला था वह
पाकिस्तान के पक्ष में अपना वोट दिया था, मत दिया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा का गठन किस आयोग या मिशन की संस्तुति पर हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैबिनेट मिशन आंसर। अब अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो यह जुलाई में हुआ था, 1946 को ही इसका गठन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो जॉर्ज अष्टम जो था, जॉर्ज छठवां, वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था। तो यह स्वराज पार्टी था 1924 में जो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर की संविधान सभा के सदस्यों के संबंध कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, 389 निश्चित की गई थी, जिसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि का संख्या 292 थी, सही है। चीनफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि की संख्या 4 थी, सही। देशी रियासतों के प्रतिनिधि की संख्या 93 थी, यानी कि सब सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीटें जीती हैं। तो 73 सीटें जीती थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी संविधान सभा की। अगला है ये सही कथन है या नहीं वो बताना है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, सही। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक बहिष्कार किया था, सही है। संविधान सभा का प्रतिनिधित्व संभवतः उनके धर्म के आधार पर था, नहीं, ये गलत है। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिनके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, ये भी सही है, हैदराबाद ही था। अगला है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो चलिए देखते हैं कितनी थी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या। तो इसमें है कि 33 थी। संविधान सभा में पहला सदस्यों की संख्या कितनी थी। महिला, सॉरी, इस यहाँ पे महिला होगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 15 थी। अगला है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो 13 नियुक्त की थी, 13 समितियों को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में विचार करने वाला कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, सही है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ये भी सही है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला है मिलान करने वाला, तो क्या गलत है क्या नहीं वो मिलान करना है कि संघ शक्ति समिति सरदार पटेल। किसका मिलान गलत करना है, गलत है। तो संघ शक्ति समिति का सरदार पटेल, ये गलत है। अब अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस राज्य से
संविधान सभा चुनने के लिए चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो बंगाल से होगा। उसके बाद है ऑप्शन में कि 3 जून 1947 को की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 324 निश्चित की गई थी। अब है 49 नंबर। तो चलिए देखते हैं कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। अगला है विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 299 थी। अगला है जो सत्य असत्य यानी सही गलत चुनना है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो पहला ही गलत है कि संविधान सभा का प्रारूप भीमराव अंबेडकर साहब ने तैयार किया था, ये गलत है। 52 नंबर क्वेश्चन में देखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? तो रेलवे जॉन मथाई, ये गलत है। अगला देखना है, इसमें भी है विचार करने वाला कि क्या गलत है क्या सही है। तो प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश की, सही है। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों के मात्र 70 सदस्य बचे थे, मतलब ए और बी दोनों, सिर्फ वही सही है। अब लास्ट है 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में सियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। तो चलिए 54 क्वेश्चन किए, अब फिर 55 से अगला वीडियो में मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।